नमस्कार दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड सेंटर है। 80% तक डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का धंधा यहीं होता है। इनफैक्ट आज गुजरात में वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू मौजूद है। इतना ही नहीं, गुजराती भारत के टोटल पॉपुलेशन का 5% भी नहीं है, पर देश का 30% संपत्ति उसके पास है। और तो और गुजरात के 100% गाँव में 100% इलेक्ट्रिसिटी और अच्छी कनेक्टिविटी है, जो कि भारत में सबसे बेस्ट है। और इसीलिए तो कहते हैं, अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो कई यूरोपियन कंट्री से बेहतर जीडीपी और पर कैपिटा इनकम होता। आज भी गुजरात में जिस तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसका कोई कंपटीशन या फिर कंपैरिजन नहीं है। आइए एक नज़र गुजरात के नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर गौर करते हैं और देखते हैं अभी अगस्त महीने में ही कौन कौन से नए परियोजनाएं शुरू हुई है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम देखते हैं गुजरात की वो पहली कौन सी बड़ी परियोजना है। तो गुजरात का जो पहला परियोजना है वो दोस्तों धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स परियोजना। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे गुजरात के जामनगर में बनवाया जा रहा है। पूरा कॉम्प्लेक्स 5000 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 75,000 करोड़ रुपये की हैवी इन्वेस्टमेंट होना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी का कहना है कि 2025 तक जामनगर विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी हब हो जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुकेश अंबानी ने धीरू भाई अंबानी गीगा कॉम्प्लेक्स में 5 नए गीगा फैक्ट्री को शुरू करने का आश्वासन दिया। ये 5 गीगा फैक्ट्री कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा सोलर पीवी मॉड्यूल्स गीगा फैक्ट्री। और अच्छी बात यह है कि 2025 एंड तक ये ओपन भी हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशनल भी हो जाएगा। दूसरा है बैटरी गीगा फैक्ट्री। ये भी मिड 2025 तक ओपन होने की बात चल रहा है। और ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री, फ्यूल सेल गीगा फैक्ट्री और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स गीगा फैक्ट्री है। ये सभी साल 2025 के एंड तक बनकर ओपन हो जाएंगे, जिसमें टोटल 75,000 करोड़ रुपये के हैवी इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छी बात यह है कि इससे लार्ज स्केल में जॉब्स भी क्रिएट होगा। दूसरा है कांडला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक्सपेंशन परियोजना। दरअसल दोस्तों 2019 से ही कांडला में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर चर्चा शुरू हो गई, यानी कि मांग शुरू हो गया था। बट चूंकि आसपास में लैंड वैसा कोई था नहीं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाया। बट दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बता दूं, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने 600 से 1000 एकड़ लैंड अलॉट करने का प्रिंसिपल एग्रीड साइन किया है। देखते हैं 1000 एकड़ तक लैंड कब तक प्रोवाइड होती है, कब तक एक्वायर होता है। वैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि जब तक ज़मीन फाइनल नहीं होगा, जब तक लैंड फाइनल नहीं होगा, तब तक फंड रिलीज नहीं करेगा। दरअसल दोस्तों इस एयरपोर्ट की डिमांड इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि कांडला एक इंडस्ट्रियल हब है और आने वाले समय में तो और भी तेज़ी से विकसित होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1.5 लाख करोड़ की 30 गीगावाट पार्क यहाँ पहले से ही प्रस्तावित है, जो कि 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगले 5 साल में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपये की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। और तो और 3 लाख करोड़ रुपए की तकरीबन एनर्जी और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काम चल रहा है। इसीलिए कांडला का एयरपोर्ट का डिमांड बढ़ जाता है और इसीलिए इसको 2019 से ही डिमांड चल रहा था। अब देखते हैं कब तक ज़मीन चिन्हित होती है, कब तक ज़मीन फाइनल करता है और कब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड रिलीज करती है। तीसरा है वडोदरा रिंग रोड परियोजना। 8 किलोमीटर का यह रिंग रोड, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनली अगस्त 2024 में ही अप्रूव कर दिया। बताया जा रहा है कि वडोदरा का यह रिंग रोड 75 मीटर चौड़ा होगा, जिसे VUDA द्वारा विकसित करेगी, यानी कि वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको बनाने में 316 करोड़ रुपये खर्च भी किया जाना है, जो कि साल के एंड तक कंस्ट्रक्शन भी शुरू होने की उम्मीद है। पहले चरण के तहत 27 से 28 किलोमीटर का सेक्शन डेवलप होगा। तो देखते हैं यह वडोदरा का रिंग रोड, जो अभी अगस्त महीने में ही इसको अप्रूव्ड किया, यानी कि कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया, मंजूरी दिया है। तो देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। चौथा परियोजना है भीमनाथ ढौलेरा न्यू रेल लाइन परियोजना। हम सभी को पता है ढौलेरा में एक वर्ल्ड क्लास सिटी को प्रस्तावित किया गया है, जहाँ धीरे धीरे ही आज बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए छोटे स्केल में यहाँ पे डेवलपमेंट ज़रूर हो रहा है, और उसमें ये भीमनाथ ढौलेरा न्यू रेल लाइन परियोजना भी है। दरअसल यह एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन परियोजना है, जिसका लेंथ महज 23.33 किलोमीटर का है, जो ढौलेरा इंडस्ट्रियल सिटी को भीमनाथ से कनेक्ट करेगा। यह ढौलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। तो बनाने में इंडियन रेलवे सहयोग करेगा, जो कि अभी रिसेंटली जुलाई महीने में सेंटर द्वारा 466 करोड़ रुपये अप्रूव्ड किया है। देखते हैं यह भीमनाथ ढौलेरा न्यू रेल लाइन परियोजना कब तक शुरू होता है। और आज की इस वीडियो का हमारा 5वां प्रोजेक्ट है केनेस सेमीकॉन प्लांट। दरअसल दोस्तों आज भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए हाल में ही गुजरात से लेकर आसाम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कई सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को शुरू किए हैं। बट केनेक्स सेमीकॉन प्लांट इन सब से हटकर है। यह हटकर इसलिए भी है क्योंकि यह सबसे बड़ा भी है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होना है।
76,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना है, जो कि गुजरात के सानंद में प्रस्तावित है। वैसे तो इस परियोजना को फरवरी 2024 में ही अनाउंसमेंट किया गया था, बट फाइनली अभी ही 2 सितंबर 2024 को इसको अप्रूव्ड कर दिया है। इनिशियल में 3,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होना है। तो दोस्तों ये थे 5 नए परियोजना, बट चूँकि हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात में बन रहे बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं और देखते हैं आज के डेट में इसकी अपडेट क्या है। दरअसल यह भारत का पहला 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो कि भारत में इस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन परियोजना पहली बार बन रहा है। वैसे इनिशियल में 2022 में इसको ओपन करने की बात कही गई थी, बट अब यह 2026-27 तक ओपन होगा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2 सितंबर को ही दादरा एंड नागर हवेली में एक सिलवासा ब्रिज को ओपन किया गया है और ये ब्रिज इस पूरे कॉरिडोर का 10वां ब्रिज है। मतलब टोटल 24 ब्रिज में से 10 ब्रिज बनकर तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं हाई स्पीड रेल कब तक ओपन हो पाता है, कब तक ऑपरेशन हो पाता है। वैसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2027 तक ओपन हो सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ गुजरात सेक्शन में। तो ये रहे कुछ बड़े और महत्वपूर्ण परियोजनाएं। आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।